वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। जियो को लग रहा होता है कि अब कैंग के साथ ये चिपकना बंद कर देगी। ये अब मैंने इसे कितना डरा दिया है कैंग के खिलाफ। फिर प्रिंसेस खुशी से जियो को 2 सोने के मोहरे दे देती हैं। तब जियो यही सोचती है, क्या इन्होंने मेरा बात सही में अच्छे से सुना है कि नहीं सुना है। क्या इनको सुनने में प्रॉब्लम है कि ये सोने के 2 मोहरे दे के मुझे जा रही है। और अंदर कैंग जियो से कहते हैं कि तुम में बहुत हिम्मत आ गई है ना, कि तुम अब प्रिंसेस से 2 सोने की मोहरें भी ले ली हो। क्या तुम भूल गई हो कि प्रिंसेस ने तुम्हें मारने की ट्राई की थी। जियो कहती है, तुम सही बोल रहे हो, पर ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसेस जो जैसे इंसान थी वैसे ही हमेशा रहेंगी। वे अच्छी भी तो हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे 2 गोल्ड के बार भी दिए। इसमें गलत क्या है। कैंग कहते हैं, क्या तुम मुझे अच्छे से जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम मुझसे बताओगी कि क्या अच्छा है क्या नहीं। और फिर उसके बाद कैंग पूछते हैं कि ये तुम कहाँ खर्च करोगी। तब जायो अपने मन में ही सोचती है, इन गोल्ड बार से तो मैं एक अच्छा सा घर लूँगी जहाँ उन बच्चों के साथ अच्छे से रह पाऊँगी। तब कैंग कहते हैं, क्या तुम सोच रही हो और क्या प्लान बना रही हो इसके बारे में। क्या तुम यही सोची हो कि तुम वापस जा सकती हो। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अब तुम कभी भी वापस नहीं जा सकती हो जहाँ से तुम आई हो। तब जियो कहती है, तुमको कैसे पता चला कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। कैंग कहते हैं, इस घर में जो भी कुछ होता है वे मुझे सब कुछ पता चल जाता है। तब जियो पूछती है कि तुमने उन सब के साथ क्या किया है, क्योंकि जियो को शक हो गया था कि कैंग उसी से रिलेटेड कुछ बोल रहे हैं। इसमें उन सब बच्चों की कोई गलती नहीं थी कि और वे सब बस एक विजिटर थे। जो हम लोग बस वही करते थे कि एक विजिटर जो भी उस मंदिर में आते थे बस उन लोग को उल्लू बना के उनसे बस थोड़े पैसे लेते थे। इसमें उन सब बच्चों की कोई गलती नहीं थी कि जिन्हें तुम सज़ा दे सकते हो। पर वे छोटे छोटे बच्चे ही तो थे। पर वे लोग किसी भी को हर्ट नहीं किया करते थे कभी भी। कैंग कहते हैं, अब ये तुम मेरी अब सर्वेंट हो और तुम मेरे लिए हमेशा रॉयल रहो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ और तुम किसी के बारे में भी अब कुछ नहीं बोल सकती हो। और बाहर वालों का तो सारा रास्ता ही मैंने बंद कर दिया है। और तुम बाहर वालों से तो अपना सारा रिश्ता तोड़ ही लो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तुमको कब क्या करना है वे सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा अब से। और जो भी तुम्हारी हेल्प करते थे भागने में, मैंने उनको भी अच्छे से देख लिया है। पर जियो को कुछ गलत लगता है और फिर उसे जियो चाटा मार देती है कस के। फिर कैंग को तो कुछ पल के लिए समझ में ही नहीं आता कि इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्या इसने कुछ गलत सुन लिया है। फिर जियो कैंग से कहती है, तुमने जो किया है ना उनके साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। फुगी तो बस मारने वाले होते, पर कैंग उन्हें मना कर देते हैं। और पर जियो कहती है, तुमने इस बार लाइन पूरी तरह से क्रॉस कर दिया है। और जियो उन सब बच्चों को ढूंढने के लिए उसी जगह पर गई होती है। अपने मन में बस यही सोच रही होती है कि यही तो मेरी लास्ट फैमिली थी, इनके अलावा मेरे साथ कोई है नहीं और मैं तुम लोग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। बस यही सोच रही होती है और रो रही होती है। तुम लोग कहाँ हो, बस वे वहाँ बोलते बोलते ढूंढ रही होती है और भगवान से बस यही प्रेयर कर रही होती है कि जहाँ भी हो प्लीज़ ठीक। मन में ही उन सब से माफ़ी मांग रही होती है कि मैंने तुम सबको भी प्रोटेक्ट लास्ट में आखिर नहीं कर पाया और ना मैंने अपना वादा निभाया है। और बाहर आकर वे रो रही होती हैं बहुत। और उसी समय बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और वे उसी बारिश में बैठी हुई होती हैं। और तभी वहाँ पर कैंग भी आ जाते हैं और उन्हें उठाकर अंदर लेकर जाते हैं। और पर तभी जियो को अपने छोटे छोटे बच्चों का आवाज़ रहा होता है जो अंदर अब पढ़ रहे होते हैं। और उन सब को देखकर जियो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। फिर बच्चे जियो के पास आकर कहते हैं कि क्या चीफ ने उनका अच्छे से ध्यान रखा है और अब उनका और ये स्कूल में दाखिला भी हो गया है। फिर जियो कैंग को थैंक यू बोलती है। तब कैंग कहते हैं, तुमको क्या लगता है जो मुझे चाटा मारता है होगा या क्या वे अभी तक जिंदा होता। जियो
अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही होती है। फिर कैंग उन्हें माफ़ कर देते हैं और जियो को वो खाने के लिए कुछ देते हैं। फिर जियो अपने बारे में बता रही होती है कि वे बहुत पहले ही अनाथ हो चुकी थी, पर उन सब बच्चों से ज़्यादा वे लकी थी क्योंकि उसके साथ माउटू था, जो उस समय उसके साथ और उसका ध्यान हमेशा रखता था। माउटू कैंग ही थे जिसको लिटिल जायो माउटू के नाम से जानती थी छोटे में, पर वे अभी पता नहीं कहाँ पर है और किस हाल में है, मुझे नहीं पता। पर मैं यही विश करते रहती हूँ भगवान से कि वे जहाँ भी हो वे सही सलामत हो। तब हमें एक पास्ट का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ लिटिल जायो और लिटिल कैंग एक साथ होते हैं। फिर कैंग से जियो पूछती है कि ये मुझे पता है तुमको, मैं उसका अभी तक वेट कर रही हूँ कि आखिर वे एक दिन वे यहाँ पर आ जाए। तब कैंग कहते हैं तो क्या इसका मतलब है कि तुम उस मंदिर में उसी का वेट करती हो? जियो कहती है हाँ, मैं अभी तक उसका वेट कर रही हूँ। तब जब से वे वहाँ से गया है उस दिन के बाद से मैं अभी तक उसका वेट कर रही हूँ और हर दिन वेट करूँगी जब तक वे वापस नहीं आ जाएगा। पता नहीं वे अभी कैसा होगा और कहाँ रहता होगा। कुछ साल तक तो उसने मुझे कुछ पैसे भी भेजे थे, पर उसके बाद उसका कोई लेटर भी नहीं आया। लेकिन मैं जानती हूँ कि वे पैसे कमाने के लिए बहुत ही मेहनत करता रहता है। फिर जियो कैंग से पूछती है कि ये तुमको मोटू के बारे में कैसे पता चला। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक एंड होता है। आपको अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए चाहिए तो उसके लिए आप लोग वेट करें प्लीज़, वो जल्दी आ जाएगा। और अब बाकी के एपिसोड और आपको ये मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और उसका कोई एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप वो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। और लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का पॉपअप भी कर रहा होगा स्क्रीन पर, तो उसको आप प्ले कर सकते हैं, उसमें आपको सारे एपिसोड का पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू।